लोग कैसे जुड़े कि नदियों को संरक्षण में उनका योगदान? हमारे संत महात्मा जो है, कोई ये नहीं मालूम है कि आने वाले कल में यमुना नहीं रहेगी। धन वैदिक सेवा प्रणाम और उसके वजह से उनको जिज्ञासा नहीं है। लड़ाई हमारी ये है, देश का विकास होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसका 25% पानी हमको केवल बेटवा को दे देंगे तो हमारी नदी जो है यमुना बच जाएगी। आपने तो कहा कि पानी ही नहीं बचेगा, संगम पानी तो 20 साल बाद मिलेगा ही नहीं। नदी मिलेगी तो संगम गायब कहाँ गया? नदियों को संरक्षण के लिए आपका भविष्य की क्या प्लान? देखिए, जब तक हमारी सांस है तब तक हम जल संरक्षण पर कार्य करते रहेंगे। रात में 2-2:30 बजे ये निकलते थे, जब पानी बरसता था यहाँ चारों तरफ की पूरा ये अलोपी बाग और अल्लाहपुर डूब न जाए, ये 2:30 बजे साइकिल लेके मोरी गिर जाते थे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और अभी हम प्रयागराज के एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि ऐतिहासिक है। हम डिंगवस कोठी के प्रांगण में इस समय हैं और हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं, इनके चर्चे शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना सारा जीवन गंगा संरक्षण को दे दिया। आपको बता दें, ये 1983 से गंगा संरक्षण में लगे हुए हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि कितने मुश्किलें रही इनके इस पूरे जर्नी में और किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। तो हमारे साथ अभी कमलेश सिंह जी हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश सिंह समाज सेवी के रूप में ही कार्य करता हूँ और माँ गंगा सबसे तो पहले जो है, मैं अपने पूर्वज मदन मोहन मालवीय जी को साधक हूँ और जी अग्रवाल जी को, जिन्होंने पूरी प्रेरणा दी और माँ गंगा के अस्तित्व को बचाए रखने में उन्होंने जो योगदान दिया, वो आज तक विचारने विषय बचा। 1916 में मोक्षदायिनी गंगा को बचाने का संकल्प जो है, हमारे पूज्य मदन मोहन मालवीय जी, जो गंगा सभा के सबसे बड़े बीज धारक, उन्हीं की उत्पत्ति से गंगा महासभा स्थापित हुई। 1916 में उन्होंने ब्रिटिश कार्यकाल में नदियों पे बांध बांधने की योजना को विफल किया। तब देखिए, आजादी के पूर्व जो है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बांध नहीं बांधे। हमारी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती गई, उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो है निर्णायक काम जो है, आज की हमारी जो वर्तमान सरकार है, ये कह रही है कि हम सनातनी परंपरा को कायम रखेंगे, लेकिन प्रयागराज में जब संगम का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, यमुना नदी का जल आज से 20 साल बाद जो गंगा में नहीं मिलान हो पाएगा, और गंगा में गोमुख में ग्लेशियर पिघल गए हैं, लगभग 45% बचे हैं। अगर गवर्नमेंट अभी न चेती तो आने वाले दिन में ये जो संगम का जो कुल क्षेत्र, संगम का जो है नगरी जो एक बस जाती है, ये तो बसती रहेगी, लेकिन तीनों नदियों का जो, दोनों नदियों को, गंगा यमुना का जो है जल प्रवाह जो है मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह है कि केन और बेतवा को जो है जोड़ रहे हैं। ये योजना जो है 2008 में मुलायम सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब मिलके तीनों लोग। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आपने एक बात कही, काफी बड़ी बात आपने बोली कि ये संगम ही नहीं बचेगा। किस दावे के साथ आप ये कह सकते हैं? इस वजह से कि
उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जब जो है 20 साल बाद जो है वहां पे आपका छतरपुर में विद्युत ताप 77 मीटर जो है टिगरिया जगह है, वहां पे बन रहा है। और वो पूरा संपूर्ण पानी जो 265 किलोमीटर जो है सिंचाई के काम में लेंगे, और जो टिगरिया का पानी 77 मीटर जो वो विद्युत तापगृह बन रहा है, उससे जो है हमारे यहाँ जो यमुना में पानी आता था वो पानी समाप्त हो जाएगा। जब यमुना में पानी समाप्त हो जाए, दिल्ली में आप देख ही रहे, आगरा में देख ही रहे यमुना की दुर्दशा। अच्छा, यमुना को जो काटली नदी में जो रिजर्व वाटर में जोड़ने की योजना 2024 में प्रस्तावित हो चुकी है और कार्य रूप में परिणित हो गई, बजट भी हो गया है। वही हाल जो यमुना को आप चंबल नदी जो हमको पानी देती थी यमुना को, वो भी पार्वती नदी से आपके यहाँ लिंक हो रहा है राजस्थान में। तो चंबल में भी पानी कम हो जाएगा, यमुना में पानी है जहीं नहीं जाएगा। तो वो जो मिलान जो है, और यहाँ पे इलाहाबाद में ही ससुर खरेरी नदी जो है विलुप्त हो गई है, जिससे वो विलुप्त होने की वजह से जो पानी जो मिलता था यमुना में वो कम हो रहा है। दूसरी चीज जो है, हमारा एक यहाँ पे विद्युत ताप संयंत्र वह बना है बारा में, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर। तो हाँ, वहाँ पे वो 96 क्यूसेक पानी वो यमुना से निकाल रहा है। तीसरी चीज जो है, हमारा नगर निगम नागरिकों को पिलाने के लिए 100 MLD प्रतिदिन जो पानी निकाल रहा है। एक क्यूसेक में 28,317 लीटर होते हैं पानी। 96 क्यूसेक को उसको मल्टीप्लाई कर दो, बहुत हो जाए पानी। हमारी लड़ाई ये नहीं है, हमारी जो प्री है गवर्नमेंट से और उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय, लड़ाई हमारी ये है कि जो ठीक है, देखिए देश का विकास होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसका 25% पानी हमको केवल बेतवा को दे देंगे तो हमारी नदी जो है यमुना बच जाएंगी। और उस बचने से हमारा जो है वैभवपूर्ण जो है पुरातात्विक मेला, पौराणिक, आर्थिक, अब तो आर्थिक हो गया, सब पैसे का ही 2025 में सब पैसे का ही खेल हुआ है। 7 खरब रुपए लगे हैं इस मेले में। सबसे बड़ी जो चीजें हैं कि हमारी जो है, जो हमारे इतिहास के पन्ने में त्याग का जो प्रभाव दिया गया था वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 2022 में आपने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी, कितना प्रभाव पड़ा उससे? देखिए, वो जो एनजीटी ने याचिका दायर किए थे उसमें जो है इसको केवल और बेटों को 20 साल बाद जो है कुंभ नहीं लग पाएगा, उसकी व्यवस्था के लिए ओके वो जो चल रही है। 2000 फिर जो है हमने 2022 में ही एक याचिका संख्या 310 जिसमें कि आप महाकुंभ में क्या सुविधाएं पानी की उपलब्ध करा पाएंगे, नदी को कितना स्वच्छ कर पाएंगे। इनकी हाई पावर कमेटी बनी और जो रिपोर्टें आई थी कि हरिद्वार से लेके यहाँ तक कि न गंगा का पानी आचमन योग्य है न नहाने योग्य है। अभी आप कह रहे हैं कि गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है। मेहंदौरी जो राजापुर का इलाका है, वहां पे सरकार ने अस्थायी प्लांट लगाया है जहां पे वो ये दावे करते हैं कि वहां पे एक जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसके थ्रू वो पानी को साफ करके गंगा में छोड़ रहे हैं।
राजापुर इलाके से जितना भी पानी आता है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको अपनी जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी के जरिए वो उसको प्योरीफाई करके फिर गंगा में छोड़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि आप ठीक कहते हैं। मैंने गवर्नमेंट को लिख चुका है कि जियो ट्यूब वाले जहां पे ये गंगा में पानी मिलान कर रहे हैं वहां का पानी जीपीएस फोटो से प्रतिदिन का स्नान का और आचमन का करके दिखाएं। लेकिन आज तक उन्होंने ये न जीपीएस की फोटोग्राफ भेजी और न ही नहाते हुए दिखाया, न ही आचमन करती हूँ। देखिए है क्या कि कचरे को बैठाने के लिए होता है पीएसी। पीएसी जो है पॉली अल्मोनियम क्लोराइड होती है, उसको आप डाल दो पानी जो गंदगी है बैठ जाएगी और पानी शुष्क हो जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो पानी जो है पीने योग्य हो गया। आज भी जो है हमारे यहाँ जो जल जनित रोग से जो है लोग परेशान है, लीवर से उससे जो है, क्योंकि जल संस्थान जो है पीएसी ही डालता है। यमुना नदी का पानी लिया और टाइम में उसमें जो है डाल दी पीएसी। उनके दावे तो यहाँ तक हैं कि जल जो जीवन है उसको कोई खतरा नहीं है उससे। जल जीवन को खतरा है तो क्योंकि उसमें जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 15 जो है पहला जो है जो मानक है पानी का वो करके दिखा दे। पानी की क्वालिटी का 15 मानक है, करके दिखा दे। बिल्कुल। हमने तो गवर्नमेंट को लिख के भेजा था, हमने कहा ऐसा करवाइए। ये तो आस्था, चूंकि माँ की आस्था है, यहाँ पे सामने आया कितना भी प्रदूषित जल आएगा लेकिन माँ की आस्था की वजह से और हमारी जो गंगा माँ में जो खूबी है वो फाज की है। चमकीला फाज है उससे अगर 1 किलोमीटर पानी चल गया तो उससे जो है जीव जंतु जो है जो हानिकारक बैक्टीरिया है समाप्त हो गया। कहाँ पे ये मिलता है? ये नदी के अंदर है। नदी के अंदर। हाँ। ओके। हमने तमाम जो है विजय किरण को भी कहा और उनको भी कि कम से कम जो है 20 किलोमीटर तक जो है आप विजय किरण मेला दिखा। हाँ ओके। कि आप ड्रेजिंग करवा दीजिए। ड्रेजिंग करवा देंगे तो ये जो है जो उस पर सील्ड मजबूत वाला जो है वो हट जाएगा और चमकीले फाज आ जाएगा पानी जो है। आपने मेला शुरू होने से पहले आपने 81 नालों का जिक्र किया था कि जो सीधे गंगा में गिरते हैं जी। क्या उस पर कुछ काम हुआ? उस पर बस यही इन्होंने किया कि जियो ट्यूब लगा दिया। जियो ट्यूब लगा, जिससे कोई फर्क नहीं है, ये आपका कहना है? ये जो है वो अगर आचमन कर दे 10 दिन अभी मेला बाकी है, 10 दिन में आचमन करके दिखा दे और नहा के दिखा दे उनके डायरेक्ट है। हमारे लिखित में है ना, हमारे हम तो हवा में नहीं बात करते। हम जल निगम को क्षेत्रफल मालूम है तब पाइप की कमी का वो तो जो पानी है नहीं दे पाए। हाँ, इसमें आपने कई मुद्दे उठाए हैं। ये जो है यहाँ तो जियो का होगा, कहीं चश्मा वाला नहीं मिलेगा पढ़ने वाला। मैं देख लेता हूँ ये करीब। आपने इनके जो इन्होंने मतलब जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी लगाने की बात कही थी, इस पे आपने पहले ही सरकार को हमने जो है मेल भेज दिया था कि ये कारगर साबित प्रेसिडेंट से लेके डीएम प्रयागराज तक कोई ये डिनाई नहीं कर सकता, मेल नहीं मिला है। लेकिन ये है ठीक है, आस्था अभी आगामी जो
आपका जो मेला लगने वाला है उसमें अगर ये अभी से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आपने तो कहा कि पानी ही नहीं बचेगा संगम में। पानी तो 20 साल बाद मिलेगा ही नहीं, नदी मिलेगी नहीं तो संगम गायब कहाँ गया। संगम पर चूंकि अमृत की बूंदें गिरी थी समुद्र मंथन की, बिल्कुल इस वजह से उस स्थान का महत्व तो बना ही रहेगा। उसको हमको छिपा के जैसे जो है लाकर हमको बोल करके पानी निकाल के जो हमको नहलाना पड़ेगा, जिससे अभी हम पीने का पानी देते हैं यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, उसी जैसे से हमको जो है नदी भरना पड़ेगा। अच्छा, ये दशा आने वाली है। क्या भाई ये दशा कब तक आ जाएगी? ये आगामी 20 साल में आ जाएगी। 20 साल? हाँ, अगर एनडीटी में गवर्नमेंट से पानी नहीं मांगा तो फिर जो है आ जाएगी। भाई देखिए, राष्ट्रीय हरित अभिकरण जो है इसी वजह से बना ही है। पहले हाईकोर्ट में गंगा को पीआईएल चलती थी, अब उन्होंने कहा कि जितनी भी गंगा से इससे संबंधित है पर्यावरण से संबंधित सब पीआईएल वहां शिफ्ट हो गई। 4003 2006 जो है वहां शिफ्ट हो गई। चक्कर इस बात का नहीं है, चक्कर इस बात का है कि देखिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया, माननीय सर्वोदय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत बड़ा काम किया, जिसमें एक प्लान जो है हमारे यहाँ नैनी में 60 MLD पर लगाया गया। अभी चल रहा है वो चल रहा है, वो एक्सटेंशन भी हुआ 80 हुआ आपकी। तो हुआ क्या कि पॉपुलेशन बढ़ती गई। 78 की बाढ़ में जो समय जो है हमारे यहाँ डीएम भूरेलाल जी थे। इलाहाबाद नगर जो है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का आभारी हूँ। उन्होंने उस मुसीबत में कंधे पे बोरियां लगाकर भरकर जो है बांध को जो है ऊंचा किया, नहीं तो नगर डूब जाता। और कुल मेले में भी व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने जो है हॉस्टल खोल दिए, यूनिवर्सिटी में ये सब व्यवस्थाएं किया। हम उनके आभारी रहेंगे कि बच्चों ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाया। तीसरी चीज सबसे बड़ी जो हो रही है, हम माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जा रहे थे जापान। उस टाइम हमने एक पत्र उनको लिखा और उसमें कहा कि आप जापान जा रहे हैं, नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा और यमुना को कैसे दिए। तब वहां से जायका एक टीम बनी, जापान इंडिया कोलैबोरेशन। उसने यहाँ पे आकर 2002 में पूरा सर्वे, इलाहाबाद का नहीं पटना और सब जगह कर लिया उन्होंने। और उन्होंने उस टाइम उनको जनसंख्या मिली 1991 की। देखिए गड़बड़ी कहाँ से हुई, 1991 की जब उनको पॉपुलेशन मिली तो उन्होंने उस पर जो है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को बनाकर जो है उन्होंने गवर्नमेंट को भेज दिया। क्योंकि 1991 की पॉपुलेशन के आधार पर बनती थी। उनके यहाँ पॉपुलेशन के आधार पर, हमारे यहाँ पॉपुलेशन मानने नहीं मिलती, हमारे यहाँ तो डिस्चार्ज वाटर मानने लगता है। फिर वो धीरे धीरे जो है योजना कार्य रूप में परिणत हुई। फिर 2006 में हमने कहा इलाहाबाद मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यहाँ पे गठित होनी चाहिए। और तब हमारे पास जैन आर्डन स्कीम आई। हमारी जैन आर्डन
जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की स्कीम आई। जब उस स्कीम से जो है एसटीपी, सीवरेज और पीने के पानी का ओवर टाइम ये सब की व्यवस्था की गई, ड्रेन की। लेकिन इलाहाबाद में ड्रेन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, बेसिन की। फिर आगे जो कार्रवाई उन्होंने किया तो वो उनको जो है योजना देने जो है की जनसंख्या पे जो उन्होंने डीपीआर बनाया था, हमारे गवर्नमेंट में बहुत बड़ी ये है कि इनको 24 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट चाहिए। और वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होगा या नहीं ये नहीं है, लेकिन पैसा कैसे खपत हो ये है। जो हम फेलियर होते हैं वो इसी पे होते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज मेला प्रशासन और सरकार की तरफ से कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। 15,000 सफाई कर्मी आज 10 किलोमीटर के घाटों और सड़कों को साफ करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर सचमुच ही कुछ काम हो रहा है? देखिए, ये केवल एक जो है अप्रत्यक्ष रूप में कौन सी बताइए 10 किलोमीटर में कौन सा दायरा लिए हैं और कौन सा ये जो है ये पॉलीथीन तो बंद नहीं करता है। जबकि इनका मोटो था कि हम पॉलीथीन जो है जो मेला करेंगे, मेले में पॉलीथीन प्लास्टिक की बोतलें जो है, अरे यहाँ तक कि संगल में चप्पलें जो हमारे जैसे लोग जो चप्पल छोड़ के चले आए, बढ़ गई चप्पल। तो आप अगर कह रहे हैं कि पानी की जो बोतल है वो प्लास्टिक में मिल रही है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उसका स्थायी जो सॉल्यूशन होगा क्या हो सकता है उसका? देखिए, दूध के पैकेट जो है पर डे जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख अलग अलग कंपनियों के आए, वो प्लास्टिक तो हो गई, कहीं पे दम हो रहे होंगे। आप जो है ऑक्सीजन, ये तो कहिए हमारी वजह से जो है अरैल में जो है जो पुराने वृक्ष बचे हैं बीच में डिवाइडर बन गए हैं, नहीं तो ये सब हो जाता है। काटने की तैयारी करते हैं, काटने की तैयारी करिए। तो फिर हमने जो है लिखा, जब ऊपर लिखे तो फिर वो जो है फिर ऊपर से आधा आया, फिर इसको उन्होंने रोका कि भाई उस पास से एक लेन इधर दे दो, एक इधर, आप पिचिंग करो उसकी। हमने तो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने लिख के दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनको सबको पूरा टोटल, कि ये मेला जो है 2013 के जैसे हादसा न हो जाए, क्योंकि उस हादसे में लोग भूखे प्यासे सीधे स्टेशन पहुंचे थे। आप जैसे प्रशासन और मेला प्रशासन और सरकार ने कुछ टेम्परेरी उपाय किए, या कह लीजिए कि जैसे जियो प्लांट वगैरह लगाया इन लोगों ने, जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की इनको और तैयार होके आना चाहिए था? वो क्या तरीके हो सकते हैं जो इन फ्यूचर जब मेला लगेगा तो उसको इंट्रोड्यूस करें? देखिए, नदियों को प्रदूषित करने से पहले जो है नदियों की अफजलता बनाए रखने के लिए इनको चाहिए विद्युत ताप ग्रहों को सीवेज का जो ट्रीटेड पानी इनको दे, इनको नदी से पानी न निकालने दें, तभी नदी जीवित रहेगी। दूसरी चीज, एक्सेस अगर उससे पानी होता है उनके प्लांट से, तो उसको सिंचाई में लें, नगर के पार्कों की सिंचाई में लें, बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में दें, उससे इनकम भी बढ़ेगी ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम भी बढ़ेगी। भाई, जब पानी को यूटिलाइज हो जाएगा, जो हमारी प्लेटफॉर्म है रेलवे के, एक गाड़ी में 20-20 कोच होते हैं, अगर एक कोच में 1000 लीटर पानी पीने वाला लगता है सफाई में, तो 25,000 पानी आपका सेफ होगा, ग्राउंड वाटर, और वो पानी उपयोग में आ जाएगा, प्रदूषित जल जो है वो उपयोग में आ जाएगा। तो इससे हम आने वाले कल में जो तीसरा विश्व युद्ध जो है खड़ा है पानी को लेकर, उससे हमारी बचत होगी। हम उसको जो है
उस ग्राउंड वाटर को जब बचाए रहेंगे तभी हम आगे जो है सर्वाइव कर पाएंगे। एक सवाल और है हमारा कि आप इतने सालों से नदियों के संरक्षण में लगे हैं, तो ये जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, ये जो माला फूल जो नदियों में प्रवाहित करते हैं, उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है? नदियों को कुछ नुकसान होता है? देखिए, जो माला है, माले से तो कोई नुकसान नहीं होगा। फूल जो है वो हमारे जलजीव जो है चल लेते हैं। अब ये दशा है कि किसी तरीके से, अरे कभी कभी तो मछलियां आपको मरी हुई बहती मिलेंगी, कहीं कहीं पे जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है कि न मिलने की वजह से उनको बहुत ज्यादा होने के लिए मर जाती है। होना चाहिए 3 बीओडी, हो रही है 70, 80, 90, 100, 200 का। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक मानक बनाया था और उस मानक के अनुसार जो है ये पानी की अविरलता को बनाए रखे, तभी जो है जन सामान्य का कल्याण होगा। आप इस मिशन में इतने सालों से अकेले मुहिम उठा रखे हैं, तो आप लोगों को कैसे इससे जोड़ना चाहते हैं? लोग कैसे जुड़े कि नदियों को संरक्षण में उनका योगदान है? देखिए, जब जो है हमारे संत महात्मा जो है कोई ये नहीं मालूम है कि आने वाले कल में यमुना नहीं रहेगी, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है। धन वैराग्य सेवा पैर प्रणाम और उसके वजह से उनको जिज्ञासा नहीं है। जब आर्थिक हटा देंगे तभी जो है आदमी की भावनाएं बनेंगी। जहां अर्थ आया तो वहां काम मोक्ष सब आ जाएगा। देखिए, अगर हम जो यहाँ पे हल्का फुल्का जो प्रशासन की कमी की वजह से जो है उनको ये मालूम था कि 45,000 तक की पॉपुलेशन आएगी। कल 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। वो देखिए, वो कहने का है 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं। उसमें होता क्या है कि आज जैसे 60 लाख लोग आए तो हमारी कैपेसिटी क्षमता है हम 20 लाख के लोगों को बाहर करने की, जितने संसाधन है उससे नहीं है। तो 40 लाख जो है बैलेंस हुए। तो वही जो है जब यहाँ पे आए हैं तो अपना चलिए नहा लें, स्नान कर लें। तो उसके अनुसार जो है 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, ये इसमें डाउट नहीं है। क्योंकि हमने मेला प्रशासन को पहले ही बताया था कि 45 से 50 करोड़ लोग, 40 से 45 करोड़ लोग जो है लिखा पढ़ी नहीं है कि लोग आएंगे। और एक दिन का एवरेज जो है 65 लाख करीब 10 करोड़ मौनी आवश्यक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। 10 करोड़ लोग मौनी आवश्यक दे जाएंगे और सब अन्य दिन पे जो है 65 लाख का जो है 45 दिन का महीना है, 65 लाख लोग पर डे का एवरेज पड़ रहा है। उनकी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब करो। हुआ क्या कि 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमने की है। देखिए, कहने की व्यवस्थाएं देखिए उन्होंने कर दिया मेले के अंदर। आपने सूबेदारगंज स्टेशन से वो जो 20 किलोमीटर है, आपका फाफा में से बेला कचा से 14 किलोमीटर है। ऐसी ऐसी दूरियां हैं कि उस दूरियों को जो है तो जब आदमी चला, जबकि हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि हर 200 मीटर 300 मीटर पे 10 रुपये थाली जो भोजन जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था पिछले कार्यकाल में, तो उस निर्णय को फॉलो करते हुए 10-10 किलोमीटर पे खाने की व्यवस्था अगर नाश्ता पानी कर दिए तो 6-10-2000
24 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब अधिकारियों ने जो सजेशन दिया हो कि जो मेले में आने वाला मार्ग है उस पर जो है वो प्रति दुकानदारों को हटा दो। वो छिन गया और उसका ही दुष्परिणाम जो है हुआ कि आदमी थका हारा जो है 20 किलोमीटर से चल के आया और थका हारा न पानी की व्यवस्था न हो। अच्छा, आज में जो लंगर चलाने वाले थे, जो छोटे मोटे जैसे हमारे जैसे आदमी जो है, अगर हमारी कैपेसिटी 50 किलो की, उनकी कैपेसिटी 100 किलो की, तो जो इस टाइप के लंगर चलाने वाले आपने कहा कि एडीएम से परमिशन लो। आपने कहा था यार परमिशन लेंगे फायदा क्या, अगर बहुत ज्यादा सब चलो श्रद्धालुओं को। तो हुआ क्या कि वो भूखे प्यासे जो है चलते चलते थके हारे आ गए। उसमें न प्रशासन का दोष है, न माननीय मुख्यमंत्री जी का, नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अंदर खाने की व्यवस्था कर दी है, गड़बड़ ये होगा। अंदर खाने की व्यवस्था लंगर चल रहा है काफी, अंदर खाने की व्यवस्था आपने कर दिया, लेकिन जहां से आ रहा आदमी, यही दशा तो 2013 में हुई। आदमी सीधे से संगम से भागा रेलवे स्टेशन जंक्शन, और वहां पर जो दुकानें थी पहले 2013 के क्रम में वो सब तोड़ दी गई थी। तो आदमी वहां पे बाहर स्टेशन के बाहर जो है ना उसको चाय न पानी न कुछ, तो कहा चलो स्टेशन के अंदर से कुछ मिल जाएगा, और भीड़ एकाएक पहुंच गई थी। आखिरी में दादाजी हम ये जानना चाहेंगे कि नदियों को संरक्षण के लिए आपका भविष्य के क्या प्लान है? देखिए, जब तक हमारी सांस है तब तक हम जल संरक्षण पर कार्य करते रहेंगे। हमें किसी से कोई समाज, हमको समाज को क्या दे के जाना है, हम उसको, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित पेड़ों से ऑक्सीजन मिले, उसमें भी हमारी चल रही है आज का। क्या याचिका क्या है? उसी पे। अच्छा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आज जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अमोनिया दिल्ली में क्या है, अमोनिया आ गई है में। अमोनिया की मात्रा इतनी खतरनाक होती है जिसका कुछ नहीं, एकदम जहरीला से जहरीला। अरे नदी अगर स्वच्छ नहीं रहेगी समझे, तो लीवर कैंसर हो जाएगा। जो कैंसराइज की मात्रा बढ़ रही है वो यही है। भारत में कम से कम 18% लोग जो है केवल उदक पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। आखिरी में कुछ कम शब्दों में आप हमारे जो यूथ हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बचाने के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए जो लोग इम्प्लीमेंट करके बचा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, हम सभी छोटे भाइयों बच्चों से ये अपील करते हैं कि जल का संरक्षण आवश्यक है। आने वाले भविष्य में जल के बिना जीव नहीं है, संसार खत्म हो जाएगा। फिर जल को जब हम संरक्षित करेंगे, उसको कहीं बेकार फेंका न जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। अगर हम जो है बर्तन धुलते हैं और बर्तन के बाद जो है उसमें अगर साबुन नहीं डालते हैं, तो उसको पेड़ पौधों में सिंचाई में उपयोग कर ले, तो इससे जो है कम से कम 10 लीटर पानी एक घर से बचेगा। दूसरा जो है, जहां पे भी पहले जो है नदियों में, इसी से हमारे पूर्वज जब नदी पार करते थे आओ, तो वहां पे उस टाइम चलते थे तांबे के सिक्के, पीतल के, चांदी के, अष्टधातु के, ये सब सिक्के चलते थे। तो उसको नदी में इस वजह से देवी के रूप में मानते हुए कि माँ जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। इस मोक्षदायिनी के रूप में उनको जो है हम अर्पण करते थे। अब क्या है, अब वो हो गया स्टील में। स्टील के पैसे को केवल जो है जीविकोपार्जन के लिए वहां पे घाट वाले जो है अपना चुंबक लगाए खींच लिए, और उसमें चुंबक काम नहीं करता था।
उन पैसों में चुंबक नहीं काम करता, क्योंकि तांबे में करंट बहुत होता है। विशेष जितने भी बिजली के उपकरण बनते हैं सब में तांबे का उपयोग किया जाता है। उससे जो कीटाणु है वो समाप्त हो जाते हैं। आपको बता दें, अभी जो दादाजी ने बताया कि ये जो नदियों में और गंगा जी में ये सिक्के जो फेंकने की परंपरा है, लोग आज आस्था के नाम पे फेंकते हैं। इसके पीछे की वजह है कि पहले जो सिक्के होते थे वो तांबे के होते थे, जो पानी में जाके वो मिनरल्स उसके डिसॉल्व होके वाटर को और थोड़ा सा इंपैक्ट करता था। वो उसकी मिनरल्स उसके डिसॉल्व हो जाते थे उसमें, तो वो उसमें गुणवत्ता उसमें बढ़ती थी। ये बेसिकली वजह होती थी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, लोग ये जो स्टील के सिक्के लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं, जो कि किसी मतलब का नहीं है, वो बस एक आस्था का प्रतीक है। जब हम यहाँ पे आए थे कमलेश सिंह दादाजी को यहाँ ढूंढते हुए, तो सबसे पहले हमें अंकल जी मिले थे और दादाजी के बारे में काफी कुछ बताया था कि वो एज अ मिशन इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ उस दिन कह रहे थे। कमलेश सिंह जी जो है ये यहाँ के 3 बार के पार्षद रहे हैं और हमने शुरू से ही देखा है कि ये मतलब समाज सेवा के लिए बिना किसी स्वार्थ के हमेशा तत्पर रहते थे। शुरू में ही हम लोग देखते थे, जब भी आते थे, इनका एक केमिस्ट की दुकान थी, उसमें भी कोई दवा लेने आता था, कुछ भी आता था, तो ये मतलब आर्थिक दृष्टि से कभी नहीं देखते थे कि हमको इसमें कोई प्रॉफिट होगा। तो स्टार्टिंग इनकी तब से ही हम लोग देख रहे हैं, समाज के प्रति इनका रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब ये सभासद हुए तो इनका और बढ़ गया समाज। आपने बताया था कि कमलेश सिंह जी 20 साल सभासद भी रहे हैं, मतलब पार्षद रहे हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इनका दायरा बढ़ता चला गया। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और फिर इन्होंने समाज सेवा अपने आप को बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि समाज सेवा के लिए अपने आप को झोंक देना होता है। और बाकी जो है गंगा प्रदूषण के लिए काम कर रहे हैं, नमामि गंगे, और ये जो सीवर प्लांट है जो यहाँ पे है, तो बराबर लगे हैं। इनके बारे में ये है कि रात में 2-2:30 बजे ये निकलते थे, जब पानी बरसता था यहाँ चारों तरफ की, पूरा ये अलोपी बाग और अल्लाहपुर डूब न जाए। लोग अपने घरों में, इतनी जबरदस्त बारिश होती थी तो ये 2:30 बजे साइकिल लेके मोरी लेके जाते थे कि वहां का पंपिंग स्टेशन खुलवा दें, जिससे जो है यहाँ पे मतलब समस्या ना हो। तो ये जो भावना इनकी है, सुबह 4 बजे ये सब निकल जाते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठ के सब मंदिरों में, इधर सब गंदगी नहीं है और बाकी नाली उली सब देखते रहते हैं। तो ये जो इनका जो भावना है, ये इनको एक सामान्य आदमी से अलग इनकी पर्सनालिटी बनाती है। और हमेशा हम लोगों ने देखा है तत्पर रहते हैं। और ये सबसे खूबी इनकी ये है कि ये बिना किसी स्वार्थ के और एकदम साइलेंट काम करते हैं। मतलब हम लोग को पता नहीं रहता, ये पता नहीं बड़े बड़े काम करके चले आते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि ये कहाँ, और बड़ा साइलेंटली काम करते हैं। और बड़े अधिकारियों से इनका संपर्क भी है, सबसे है, और सब इनकी बातों को सुनते हैं। इनको बड़ा इनको गंभीरता से लेते हैं इनकी बातों को। ऐसे नहीं कि कोई भी बात कह के चला गया, तो मतलब काफी गंभीरता से इनकी बातों को अधिकारी लोग लेते हैं और कार्यान्वयन परिवर्तन होता भी है। कोई भी बात ये कहते हैं, हम लोग भी कोई समस्या बताते हैं तो वो तत्परता से करते हैं। हम लोग चले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ है कि नहीं कहाँ है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में ही वहां की सफाई करनी आ जाते हैं और पूछते हैं भैया कमलेश जी भेजे हैं। तो ये इनका जो डिवोटी इस तरह के हैं, ये समाज के प्रति और जो गंगा प्रदूषण के प्रति ये कर ही रहे हैं, वो तो आपको उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। तो हमारे साथ कमलेश सिंह जी थे, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन गंगा संरक्षण, नदियों के संरक्षण में लगा दिया। और इन्होंने बताया कि अगर सरकार और ये पूरा प्रशासन जो है अभी कड़े अगर कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले समय में जहां हम संगम में बैठे हैं, ये संगम, ये प्रयागराज तो रहेगा, लेकिन यहाँ नदियां सूख जाएंगी। तो हमारे साथ थे कमलेश। धन्यवाद।